नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। डॉक्टर ने बनाया पत्नी के मर्डर का खौफनाक प्लान। एक डॉक्टर ने खेला लव जिहाद का गंदा खेल। जीजा ने किया साली का खौफनाक अंत। डॉक्टर पति को छोड़ दुल्हन हो गई, प्रेमी संग फरार। मध्य प्रदेश के सागर से आई है ये सनसनीखेज खबर। डॉक्टर ने रची अपनी पत्नी की हत्या की साजिश। अवैध संबंधों के चलते बुना मौत का जाल। आधी रात को उतार दिया मौत के घाट। 50 किलोमीटर दूर जाकर कार में रखकर शव में लगा दी आग। आइए देखते हैं रोंगटे खड़े करने वाली ये खूनी वारदात। मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। घटना को पहले एक कार हादसा समझा जा रहा था, लेकिन वो एक शैतानी साजिश निकली और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक महिला का पति था, जो पेशे से एक डॉक्टर था। ये सागर का वही क्लिनिक है जहां लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन इसी क्लिनिक से जुड़ा नाम अब एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर नीलेश कुर्मी, जिसने अपनी ही पत्नी की मौत की ऐसी साजिश रची कि पहली नजर में लोगों को ये एक हादसा लगा। आसपास के लोगों ने इसे एक दर्दनाक एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी डॉक्टर पति ने पहले घर में पत्नी का गला घोटा, फिर सबूत मिटाने के लिए 50 किलोमीटर दूर ले जाकर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मृतका की पहचान सीमा कुर्मी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका पति डॉक्टर नीलेश कुर्मी है। पुलिस ने नीलेश के साथ उसके 2 साथियों रामकृष्ण और शुभम को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आई कहानी ने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 20 मार्च की रात करीब 2 बजे नीलेश घर लौटा। देर रात घर आने को लेकर पत्नी सीमा ने सवाल किए, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर नीलेश ने सीमा का गला घोट दिया। इसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो आरोपी पति घटना को छिपाने की साजिश बुनने लगा। उसने तुरंत अपने किराएदार रामकृष्ण और शुभम को बुलाया, बताया कि सीमा को हार्ट अटैक आया है, जल्द अस्पताल ले जाना है। तीनों ने मिलकर सीमा को कार में बैठाया। इसी दौरान घर में मौजूद बेटी की नींद खुल गई तो आरोपी ने उससे कहा कि मां को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं, दरवाजा बंद कर लेना। इसके बाद आरोपी सागर की ओर निकल गया। रास्ते में उसने अपने ससुर और साले को फोन कर बताया कि सीमा की तबीयत खराब है, लेकिन असली साजिश कुछ और ही थी। सुबह करीब 4 बजे वो गड़ा कोटा रोड पर चनाटोरिया के पास पहुंचा, जहां सुनसान जगह पर कार रोकी, जहां उसने पत्नी के शरीर पर पेट्रोल डालकर माचिस जलाकर कार में आग लगा दी। आग लगने के बाद वो अपने साथियों के साथ खड़ा होकर कार को जलते हुए देखता रहा। इस दौरान किसी ने सीमा को बचाने की कोशिश तक नहीं की। घटना को हादसा दिखाने के लिए आरोपी ने पुलिस और परिजनों को अलग अलग कहानियां सुनाई। कभी हार्ट अटैक, तो कभी एक्सीडेंट, तो कभी सीएनजी ब्लास्ट का बहाना बनाया, लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही शक था। घटनास्थल से मिली जली हुई माचिस, कार की स्थिति और पुलिस और फॉरेंसिक जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि नीलेश का एक युवती से अफेयर था। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि एक कार में आग लग गई है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंची थी। शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लग रहा था। जिस तरह का घटनाक्रम था, तो उस कार में मौजूद थी महिला, उसकी डेथ हो गई थी जलने से,
और उसके साथ साथ उसका पति और 2 अन्य लोग भी उस गाड़ी में मौजूद थे। तो इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये लोग बार बार अपने बयानों को भी बदलते रहे। फिर उनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो जिससे ये घटना में ये निकल करके आया है कि मृतिका जो है उसका पति डॉक्टर है और उसके द्वारा ही मृतिका को कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसमें आग लगाई गई थी, जिससे उसकी डेथ हुई है। और इसमें अभी आगामी और विवेचना की जा रही है। इसमें बीएनएस की धारा 103 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पत्नी के विरोध करने पर आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं मिली। डीवीआर जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह साफ होगा कि सीमा की मौत गला घुटने से हुई है या कार में जलने से। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरीके से प्लान किया गया मर्डर था। पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले साजिश रची, फिर वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की गई, ताकि इस खौफनाक अपराध को एक हादसे का रूप दिया जा सके। लेकिन पुलिस की जांच और सबूतों की कड़ियों ने इस साजिश की परत दर परत खोल दी और आखिरकार तीनों आरोपी कानून के शिकंजे में आ गए। आरोपी पति और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। एक पति जो जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाता है, वही अगर मौत की साजिश रच दे तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, रिश्तों के भरोसे पर उठता है। पत्नी को जब अपने पति के लव अफेयर के बारे में पता चला तो उसने अपने पति से सवाल जवाब किया, लेकिन पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले अपनी पत्नी का गला घोटा, फिर उसको कार में आग लगा दी ताकि ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये हत्या। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के खुर्जा से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। मियां बीवी में हो रही थी तकरार, घर आई साली कर रही थी बीच बचाव। इसी बीच जीजा ने उठाया खौफनाक कदम, चाकू से करने लगा ताबड़तोड़ वार। बीच बचाव में घायल हो गए कई रिश्तेदार। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये वारदात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। घरेलू विवाद में एक शख्स इतना दरिंदा बन गया कि उसने अपनी ही साली को मौत के घाट उतार दिया। यह तस्वीर है खुर्जा नगर के मोहल्ला खीरखानी की, जहां अचानक चीख पुकार से पूरा इलाका दहल उठा। किसी को समझ नहीं आया कि कुछ ही मिनटों में एक घरेलू झगड़ा खून खराबे में बदल जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुस्तकीम अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, तभी बीच बचाव करने आई उसकी साली। लेकिन ये बीच बचाव की कोशिश उसकी जिंदगी की आखिरी कोशिश बन गई, क्योंकि आरोपी का गुस्सा अब शैतानी रूप ले चुका था। गुस्से में आग बबूला मुस्तकीम ने पास रखा चाकू उठाया और नाजिमा पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून से लथपथ नाजिमा वहीं गिर पड़ी। लेकिन आरोपी का खौफनाक खेल यही नहीं रुका। चीखें सुनकर जब नाजिमा के बेटे का दोस्त मदद के लिए दौड़ा तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। एक के बाद एक वार और पूरा इलाका दहशत में डूब गया। घायल हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने नाजिमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अफजाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और आरोपी की पहचान मुस्तकीम के रूप में की गई। पूरे मामले की तफ्तीश से जांच जारी है। थाना खुर्जा नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 50 वर्षीय महिला नाजिमा को उसके
बहनोई के द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है। साथ ही उसके पुत्र जीशान के मित्र अफजाल जो उसी घर में उस समय मौजूद था, उसको भी चाकू मारकर घायल किया गया है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां नाजिमा की कैलाश हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। दूसरा घायल युवक अफजाल खतरे से बाहर है। आरोपी मुस्तकीम उसे हिरासत में लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पति इशराक ने बड़ा आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी परिवार से रंजिश रखता था और इसी दुश्मनी ने इस वारदात को जन्म दिया। इस घटना के बाद ये सवाल अब हर किसी के जहन में है कि कैसे इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस के मुताबिक मुस्तकीम की पत्नी विवाद के बाद अपनी बहन के घर आ गई थी और वहां से अपने मायके चली गई। इस बात से गुस्साए मुस्तकीम ने अपनी साली नाजिमा की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी मुस्तकीम को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया। गौरव शर्मा, इंडिया डेली, बुलंदशहर। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है हैरान करने वाली ये खबर। डॉक्टर ने किया मानवता को शर्मसार। इलाज के नाम पर किया महिला मरीज की आबरू से खिलवाड़। प्राइवेट रिसोर्ट में रंगरेलियां मनाने का था प्लान। आइए देखते हैं डॉक्टर की करतूत से हिंदू संगठनों में क्यों आया उबाल। इंदौर के महू से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां इलाज के नाम पर भरोसा जीता और उसी भरोसे को दरिंदगी में बदल दिया। ये तस्वीर है महू के पाताल पानी इलाके की, जहां एक सनसनीखेज वारदात के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। आरोप है कि सईद खान नाम का शख्स जो खुद को डॉक्टर बताता था, उसने इलाज के बहाने महिला को अपने जाल में फंसाया। करीब 4 महीने पहले जब पीड़िता इलाज के लिए उसके क्लिनिक पहुंची, तभी इस डॉक्टर ने उसे नशीला इंजेक्शन दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अश्लील फोटो खींचकर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। बीते दिनों भी आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल कर बेलामोर रिजॉर्ट बुलाया, जहां एक बार फिर उसके साथ दरिंदगी की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को भनक लगी। घटना की खबर फैलते इलाके में गुस्सा भड़क उठा। परिजनों और भीड़ ने आरोपी के घर और क्लिनिक पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आरोपी को फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता करीब 4 महीने पहले इलाज के लिए क्लिनिक पहुंची थी, जहां आरोपी डॉक्टर सईद सिद्दीकी ने उसे अपने झांसे में लिया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने युवती को नशे का इंजेक्शन दिया और बेहोशी की हालत में उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली। पीड़िता का आरोप है कि इन तस्वीरों और वीडियो के आधार पर आरोपी उसे लगातार धमकाने लगा और डराकर उसे बेलामोर रिजॉर्ट बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अरे ये तो इन्होंने बोला था कि बोले कि मैं कैफे जाना है मुझे पार्टी में, है ना, तो मैंने बोला ठीक है कि जब आएंगे तो आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वहाँ पर। तो यहाँ कैफे कौन से कैफे में आए? ये है ना, कौन सा है? हाँ, तो कौन कौन आया था? वो तुम्हारे साथ कैफे में? मैं तो अकेले आया था। अकेले आया था? तो ये कैसे आई फिर? भैया इनके साथ में और कोई इनकी फ्रेंड्स वगैरह थी। तेज बोल, जोर से बोल। मंच हमारा वहाँ पे बोल। जांच में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। ना कोई मेडिकल डिग्री, ना क्लिनिक का लाइसेंस, फिर भी खुलेआम इलाज का धंधा जारी था।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस फर्जी क्लिनिक में 6 बेड लगे मिले, जहां मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। यानी ये सिर्फ झोला छाप नहीं, बल्कि पूरा अवैध अस्पताल चलाया जा रहा था। जिस जगह लोग जिंदगी बचाने जाते हैं, वहीं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी। अब स्वास्थ्य विभाग ने अब इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया है। आरोपी के खिलाफ जालसाजी और अवैध चिकित्सा संचालन का अलग से केस दर्ज किया गया है। इलाज के नाम पर भरोसे का ऐसा खौफनाक धोखा, जहां मरीज दर्द लेकर पहुंची थी, लेकिन लौट कर मिली उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। सवाल ये है कि ऐसे शैतान पर लगाम कब लगेगी? युवती जो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको नशे की इंजेक्शन लगा के डॉक्टर पहले दुष्कर्म करेगा और उसके बाद उसकी तस्वीरें खींचकर उसको ब्लैकमेल करेगा। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा से आई है ये सनसनीखेज खबर। हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही दुल्हन हो गई, प्रेमी संग फरार। डॉक्टर पति ने प्रेमी और पत्नी के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। पत्नी पर लगाया लाखों के जेवर और नकदी ले जाने का आरोप। आइए देखते हैं एक पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये वारदात। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है एक लुटेरी दुल्हन की, जिसने 7 फेरे तो लिए, लेकिन इरादे किसी शैतानी साजिश से कम नहीं थे। नई नवेली दुल्हन ने प्यार, भरोसे और रिश्ते सबको खेल बना दिया और फिर रच डाली एक ऐसी प्लानिंग कि डॉक्टर पति के होश फाख्ता हो गए। मामला बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर के परिवार वालों ने अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी की थी। परिवार ने खुशियों के सपने सजोए थे। घर में नई दुल्हन आएगी। नई दुल्हन के स्वागत भी धूमधाम से किए गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी एक साजिश है। आरोप है कि नई नवेली दुल्हन ने शादी के बाद पूरे घर का मुआयना किया। नकदी कहाँ रखी है, जेवर कहाँ है, सब कुछ उसने चुपचाप अपनी नजरों में कैद कर लिया। इधर परिवार को लगा कि बहू घर को समझ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बताया जा रहा है कि दुल्हन पहले से ही एक प्लान के तहत इस घर में आई थी और मौका मिलते ही उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। और फिर 1 महीने बाद मौका मिलते ही घर से लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवर लेकर वो फरार हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो अकेली नहीं भागी। बताया जा रहा है कि दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले से संपर्क में थी और उसी के साथ मिलकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मैं और हमारे ससुराल पक्ष वालों ने दोनों ने मिलकर कई जगह मतलब 1 से 2 दिन तक पता किया और हमने जो है उसी दिन डायरेक्ट 23 तारीख को मैंने जो है एफआईआर दर्ज करवाई उन्हीं के साथ में। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी सफलता नहीं मिली है। लड़का रवि पटेल नाम का लड़का था, जो रवि स्टूडियो के नाम से फोटोग्राफी का काम करता है। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो दुल्हन गायब थी, साथ ही घर के जेवर और कैश भी गायब थे। इसके बाद घर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर लुटेरी दुल्हन और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इन तीनों लोगों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। वहीं मैनुअल इंटेलिजेंस के सहारे भी आरोपियों की तलाश की। बताया जा रहा है कि 3 युवक कार में आए थे और दुल्हन को अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक दुल्हन शादी के पहले से ही प्रेम प्रसंग में थी। वो करीब 2 साल से किसी लड़के के संपर्क में थी। ये लड़का वीडियोग्राफी का काम करता है। कालिंजर थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी होती है, उस पूरे मामले से बेहद ही चौंका देने वाली बात सामने आई है। विमल का कहना है कि उनकी पत्नी नीलू, जिसका 2 साल से एक फोटोग्राफर लड़के रवि से अफेयर चल रहा था, जिसके साथ उनकी पत्नी नीलू घर में रखे लगभग 22 से 23 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई है। फिलहाल वेटनरी डॉक्टर विमल ने कालिंजर थाने में जाकर तहरीर देकर अपनी पत्नी की वापसी की गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मनीष मिश्रा, इंडिया डेली, बांदा।
हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।